नगरी। हनुमान जी लंका कैसे गए थे किसको मालूम है जी? उड़ के गए थे तो सबको पता है। जा पहुँचे लंका नगरी वो तो सागर लांग के। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले सच्चे दरबार की। कहना है आज की रात रोशन हो जाएगी और जो दोनों हाथों में उठा के ताली बजाएगा उसकी प्रमोशन हो जाएगी। बोल बालाजी सरकार की। और चलेंगे कहना है सिया राम की जय जय बोले, सिया राम की जय जय बोले, हनुमत सीना तान के। जा पहुँचे लंका नगरी वो तो सागर लांग के। तो जरा हाथ उठा के ताली बजा के सिया राम की जय जय बोले, प्रभु राम की जय जय बोले, हनुमत सीना तान के। जा पहुँचे लंका नगरी वो तो सागर लांग के। बालाजी सरकार की। अगर हाथ उठा के जा पहुँचे लंका हनुमान कहते हैं। बोल सच्चे दरबार की। और कहना है ना जाने क्यों मेरे साथ घात कर रहे हो, ना जाने क्यों मेरे साथ घात कर रहे हो। और हम भजन गा रहे हैं आप बैठकर बात कर रहे हो। बोल सच्चे दरबार की। दोनों हाथ में उठा के घोष करेंगे बाबा की। बोल सच्चे दरबार की, बोल अच्छे दरबार की। और ये बताएं जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे तो सबसे पहले किसके पास गए? सीता माता के पास जी। कहाँ गए? विभीषण के पास। अच्छा जी। तो कहना है माता के चरण
भक्त। हम सब जितने भी भक्त हैं बाबा की सेवा आज की रात तालियों से करेंगे। और आज की शाम, आज की रात बाबा के नाम तो जरा बाबा की सेवा करेंगे। हाथों को उठा के ताली बजा के आज पूरी रात बाबा की सेवा करेंगे। एक 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 दो तीन चार, एक दो तीन, ये देखो कहना है, ये देखो क्या कहना है। ये कुर्सी बड़ी बेवफा होती है, ये कुर्सी बड़ी बेवफा होती है। कभी मुलायम, कभी मायावती, कभी मोदी के पास होती है। तो आज की रात कुर्सी पे मत इतराइए, क्योंकि सुबह टेंट वाले लेके गए। उधर हाथ जाना ऊंचे ऊंचे, अच्छा ताली बजा के एक 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 दो तीन। इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं। वही दरबार आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। इतना बड़ा आपका गांव है, लेकिन हर घर से कोई नहीं आया होगा, कुछ ही लोग आए होंगे, क्योंकि बाबा की जब इच्छा होती है तभी बाबा बुलाते हैं अपने दरबार में। तो अगर आज को इतनी खुशनसीब रात नसीब हुई है तो जरा हाथ उठाना और ताली बजा के। रावण ने पूछा दानव से बानर कहाँ से आए, नगरी में भैया सीता की खबर लेने आया हूँ। तो जरा हाथ उठा के ना, तो रावण क्या करते आए, बाबा को एक पेड़ से बंधवा देता है। तो प्रभु जी क्या कहते, प्रभु हनुमान जी, रावण क्यों तू आप दिखाए, रावण क्यों तू आप दिखाए मुझको। प्रभु कह रहे हनुमान जी की, रावण एक तो तू मुझको बांध दिया, ऊपर से बांधने के बाद आंख दिखा रहा है। तो हाथ उठाना बाबा के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। रावण क्यों तू आंख दिखाए, रावण क्यों तू आंख दिखाए मुझको बांध दे, चाहता हूँ जेल जितने भी भक्त ताली में रहेंगे। जा पहुँचे
बोल बालाजी सरकार की, बोल सच्चे दरबार की, बोल अच्छे दरबार की। अम्मा जरा ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ। बेटे की शादी तो हुई हुई, बहुरिया आ गई है। अम्मा आपसे पूछ रहे हैं, बहुरिया आई है? जरा हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे, बाबा से कहो कि बाबा बहुरिया को अच्छी अच्छी रोटी बना के दे, ऐसी कृपा करो, खूब सेवा करे, दिन रात खूब हाथ पैर दबाए। हाँ उठा जरा ऊंचे ऊंचे हाथ, बोल सच्चे दरबार की, बोल अच्छे दरबार की, बोल बजरंगबली महाराज की। ये बताएं कितने भक्त यहाँ पे ऐसे हैं जो बाबा कन्हैया को मानते हैं? क्या बात है किशोरी, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कन्हैया बाबा कहाँ तो, कन्हैया तो लल्ला था, बाबा तो घाटू श्याम है। जो जहाँ पे राधा 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 नाम हो जाए। हाँ बेटा क्या नाम है? ये श्री आदरणीय रामचंद्र यादव जी की तरफ से 101 रुपए की प्यारी सी हाजिरी आई है बाबा के दरबार में। बाबा इनके अंग संग रहे, इनके भंडारे भरते रहे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जो जहाँ पे राधा 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 नाम हो जाए, जो जहाँ पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा कुछ ऐसा
राधे राधे राधे
ऐसे ही भजन सुनते हैं। हाँ जी, अभी गांव में किसी के घर भजन कीर्तन हो तो कोई नाचेगा, कोई ताली बजाएगा, कोई ढोलक बजाएगा, कोई चिम्मच बजाएगा, और यहाँ पे सबको नींद आ रही है। हाथ गाना ऊंचे ऊंचे। दुनिया में दुनिया में दुनिया में हजारों मिलेंगे। तो उस समय किसका नाम याद आता है? ऊपर वाले का, भगवान का। तो हाथ गाना है करो से उठे। ये सात समंदर रावण को डराना क्या कहना, लंका को जराना क्या कहना। जरा हाथ उठाते, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का बिक जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की, बोल अच्छे दरबार की। अगर हाथ उठा के कहना है, जब लक्ष्मण जी संजीवन की बूटी लाए गए। लक्ष्मण जी संजीवन की बूटी लाए गए। प्रभु हनुमान जी ने प्रभु लक्ष्मण को कैसे बचाया था? संजीवन बूटी लाकर। और संजीवन बूटी लाए कैसे थे जी? नहीं मालूम?
ये क्या ऐसे लाए थे? अच्छा बाहर उठा के लाए पूजा जी। थे। तो जरा हाथ जी। भैया जो मैंने दूसरा सवाल पूछा था, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं होती, आप उस सवाल के जवाब के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। करीब है, लेकिन एक आपने भी गाया है अभी जी। कि लंका में हनुमान जी पहुँचे तो सबसे पहले सीता जी के पास नहीं पहुँचे थे। अच्छा, ये बात बिल्कुल हकीकत है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ऐसा पूजा जी ने नहीं गाया, ऐसा जो बड़े भजन गायकों ने गाया वही ये भजन गा रही पूजा जी ने है। और देखिए मैं आपको बता दूं, ये बात यहीं पे आती है, उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है द्रोणागिरी, और वो द्रोणागिरी पर्वत पर ही बसा है जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए। सही है। द्रोणागिरी पर्वत, उस पर द्रोणागिरी गांव बसा हुआ है, और द्रोणागिरी गांव में आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं होती क्योंकि वहाँ से उन्होंने संजीवनी बूटी को लिया। लेकिन जी जी, जब हनुमान जी लंका गए थे तो पहले माँ सीता के पास नहीं गए थे। ये बात अच्छा गए किस काम से थे वो? अरे गए तो थे माँ का पता लगाने। तो जब माँ का पता लगाने गए, बेशक विभीषण से मिले, वो बात सही है, लेकिन माँ का पता लगाने के लिए माँ से मिले कि नहीं मिले? एक बात है, लंकिनी से मिले थे, रावण से मिले थे। लंकिनी जी से पहले आपने गलत उच्चारण किया है। नहीं, उन्होंने कहा रावण से मिले। रावण की दर्शन वो कह रहे रावण से मिले। माँ लंकिनी से मिले हैं। लंकिनी से मिले जिसका नाम था संकिनी। पहले उसको पद उसका वो किया है, तभी उसने जाना कि अब रावण का विनाश। बोल सच्चे दरबार की, बोल अच्छे दरबार की। ताली बजा दो यार एक बार जोरदार भैया के लिए। हाँ, तर्क का वितर्क बहुत अच्छी बात है, जो तर्क का वितर्क मिलता है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले लंकिनी से मिले जिसका नाम था संकिनी, ये बात लिखित में है, संकिनी उसका नाम था। आइए पूजा सर आप लोग कभी लोग खड़ा उधर लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। और जहाँ से उन्होंने उस पर्वत को उठाया था, वहाँ पे भैया ने बताया हमारे अनुज रुद्रा जी ने कि आज भी वहाँ पे हनुमान जी की पूजा नहीं होती है, मान सकते हैं। क्योंकि वो जो गांव था गुस्सा वहाँ पे बसा हुआ उन्होंने पूरा उठा ले गया, हनुमान जी उसको पूरा उठा ले गए, इसलिए वहाँ पे पूजा नहीं होती है। उसको मान सकते तो जरा हाथ उठा के ताली बजा के हनुमान जी के लिए ऊपर। रावण को लक्ष्मण को लक्ष्मण को लक्ष्मण को जिलाना बजरंग बली का, जरा मेरे साथ में गाओ आप सभी बात। बजरंग बली का, जरा जोर से जितनी भी संगत बैठी है, बजरंग बली का। इधर से तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, जैसे लग रहा है कि सबके मुख पे टेप लगाओ। जरा हाथ उठा के बजरंग बली का। इधर से ये बताओ कितने हनुमान जी के भक्त हैं सच्चे, इतने सच्चे वाले भक्त हैं। कितने भक्त बालाजी हैं मेहंदीपुर धाम? तो भैया नहीं गए हैं, नहीं गए हैं। लेकिन हमारे पिताजी साल में 2 बार जाते हैं बालाजी। अच्छा पिताजी जाते हैं। अब की बार जब आपके पिताजी अपना टिकट कराएंगे तो आप भी साथ में जरूर जाइएगा, हम नहीं जाएंगे। कोशिश करिएगा जाने की। बाबा का बड़ा ही अच्छा पावन धाम है। जरा हाथ उठा के बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं, मेन कारण ही वही है ना जाने का कुछ लोगों का, नहीं आपका नहीं, कुछ लोगों का कारण कोई भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं जाएंगे 40 दिन चावल उड़द
लहसुन प्याज बंद। हाँ हमारे पास तमाम समस्या है। जी, ब्रह्मचर्य। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं हैं। आपने कहा कि ब्रह्मचर्य हनुमान जी को आइए। आपने बता दिया कि हनुमान जी का शादीशुदा है। जी जी, कभी तुलसीदास जी ने कभी नहीं लिखा राम। एक मिनट, जरा माइक सादा करो, जरा माइक सादा करो। देखिए भाई साहब, मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, ना तो मुझे इतना ज्ञान ज्ञानियों से होता है, और हम तो अज्ञानी हैं, बाबा के चरणों में ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं। जी आइए पूजा सरगम जी भजन शुरू करिए, क्योंकि जहाँ बरसात नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहाँ भजन कीर्तन नहीं होते वहाँ की तो नस्लें खराब हो जाती हैं। भजन कीर्तन चल रहा है, भजन कीर्तन करो, सुनो। बोल सच्चे दरबार की। दुनिया में दुनिया में दुनिया में तेरे हजारों जमाना क्या कहेगा। तो जरा हाथ उठा के बाबा के नाम की ताली होनी चाहिए। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में देव हजारा, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारा, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारा, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारा, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो बालाजी सरकार की। बोलो सच्चे दरबार की। दादा जरा सा देखे माइक। हाँ सुजुकी हमारे नौजवान भाई, हमारे दोस्त, इनकी एक फरमाइश मुझ तक आई है, मोटरसाइकिल वाला। अच्छा, कहाँ पे सुना था आपने? अच्छा अच्छा, शरीफगंज, माफ़ी चाहूँगा, हनुमंत नगर। हाँ अनुज भैया जी, एक मिनट, उधर दो लोग हैं जो दरबार की तरफ पैर करके बैठे हैं, पैर समेट के जी दरबार की तरफ पैर ना करिए। बालाजी महाराज का दरबार है, क्योंकि बाबा का सोटा है बड़ा बजनी, जिसके पड़ गया भाई बन जाएगा गजनी। हाँ हाँ,
इसलिए दरबार में गलती कतई ना करें। आइए, जैसा कि हमारे भैया बैठे हैं नौजवान, मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन रहे हैं ना? हाँ, देखिए आजकल के नौजवान बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए, क्योंकि इनके पास दुनिया के दो सबसे खतरनाक प्राणी हमेशा रहते हैं, एक मोटरसाइकिल, दूसरा मोबाइल। इसलिए आजकल के नौजवान खतरनाक हैं। देखिए आजकल के नौजवान मोटरसाइकिल दरवाजे पर लेके आए और मोटरसाइकिल की किक लगाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट करी। अब सुनिए मोटरसाइकिल की आवाज। हेलो, हाँ, अभी किक लग रही है, स्टार्ट। यार वो नहीं, तेल नहीं डलवाया बेटा, एक मिनट रुको। चली गई। देखिए आजकल के नौजवान मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं, मोटरसाइकिल चल रही है, मोटरसाइकिल हाईवे पे पहुंच गई, पता लगा 80 की स्पीड में आ गई, 80 की स्पीड में मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल चल रही, मोटरसाइकिल चल रही, मोटरसाइकिल चलाते चलाते पता लगा फोन आ गया। अब जेब में से फोन निकाला है। हेलो, हाँ बाबू, अभी मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। देखिए मोटरसाइकिल चल रही है, पता लगा एक हाथ में हैंडल, दूसरे हाथ में मोबाइल, दिल लगा दिलवाली माँ, तब तक गाड़ी घुस गई नाली माँ। एक टगरिया झूल गई, सब नक्शेबाजी भूल गई। नौजवानों का क्या कहें, ताली बजा दो इन भाई साहब, इनके लिए जोरदार बोलो सच्चे दरबार की। हाँ अम्मा, भगवान का बहुत बहुत एहसान है जो आप हंसी, उतनी देर से आप हंसी नहीं रही। हाँ हंसिए, हंसते मुस्कुराते हुए भजन कीजिए, इसी का नाम कीर्तन है। आइए, वृंदावन बिहारी लाल आप सभी को दर्शन देने आ रहे हैं। एक बार जरा दोनों हाथ ऐसे सीधे करिए मेरे मालिक, मेरे कन्हैया के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। ब्रज की मिट्टी जहाँ कड़ कड़ पे मेरे कन्हैया बसे हैं, आइए उस युगल नीचे का जरा तालियों के साथ सेवा करिए, स्वागत करिए अलमेली सरकार का। बोलिए सच्चे दरबार की। शाम तेरी वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा। आती है। जरा दोनों हाथ सीधे करिए ऐसे, तालियां बजा मेरे तन मन पे क्या रंग चढ़ा तेरा, मेरे तन मन पे शाम तेरे नाम की जोत बन के, शाम तेरे नाम की जोत बन के। तेरी सूरत बसी कन्हैया मेरी आँखों में, दिल में समाया तू ही मेरी सांसों में। तेरी सूरत बसी कन्हैया मेरी आँखों में, दिल में समाया तू ही मेरी सांसों में। तेरा ही नाम लिख ले मेरी हर एक धड़कन पे,
मिला बैठी प्यार में तेरी शाम खुद को ही भुला बैठी जाने कब कैसे तुझसे नजरें में मिला बैठी प्यार में तेरी शाम खुद को ही भुला बैठी जाने कैसी लगने लगी है अपने प्रीतम से जाने कैसी लगने लगी है अपने प्रीतम से तेरे नाम की जो जन्नत बन के सांवरिया कैसा जादू है किया मैंने तो नाम मेरे सारा जीवन है किया ओ सांवरिया कैसा जादू है किया मैंने तो नाम मेरे सारा जीवन है किया याद हर पल सताए मुझे सवारे में कुछ भी न आए मुझे कहे सोनू देखो जिधर सामने नजर तो ही तो शाम आए मुझे तेरे नाम की मैं दीवानी हो गई तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई मेरे शाम तुझसे मिलना है वो मेरे शाम तुझसे मिलना है मेरे शाम तुझसे मिलना है जाने क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे जाने क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे जो शाम तेरे नाम की जो जन्नत बन के बोलिए सच्चे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। आइए अगले दृश्य का अवलोकन करिए। मेरे कन्हैया नन्हे नन्हे कदमों से वृंदावन की गलियों में आवाज बढ़ा दो, आवाज। जरा एक बार तालियां हो जाए कन्हैया के स्वागत में। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आइए मेरे कन्हैया पर चढ़ के लो अलग से चल रहे हैं।
चेक करिए। जरा दोनों हाथ सीने करके तालियों के साथ सेवा करिए। इधर वाले भैया जगत राज तालियां बजा के जगत राज जोरदार तालियां हो जाए एक बार आप सभी की। बोलो सच्चे दरबार की। इको बंद कर दो इसका। एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, ये बताएं मेरे कन्हैया का रूप किसे किसे अच्छा लग रहा है? जिसे अच्छा लग रहा है जरा एक हाथ उठा के दिखाइए। हाँ सबसे अच्छा लग रहा है। इधर माता बहने जो हाथ नहीं उठा रहे, मैं क्या समझूं आपको अच्छा नहीं लग रहा? कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आइए मेरे कन्हैया ने आकर के दर्शन दिए हैं। कन्हैया का रूप बड़ा ही भाव विभोर कर देने वाला रूप है। ऐसा रूप है मेरे कान्हा का
जो भी देखता है उनकी सूरत का दीवाना हो जाता है। आइए अपने कन्हैया के लिए, अपने मालिक के लिए मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। उनके रूप के लिए ये मेरे दिल के भाव हैं, जरा सुनिएगा। अगर मेरे शब्द अच्छे लगे तो मेरे कन्हैया के लिए एक बार तालियां जरूर बजाते हैं। पहले सुन लो सुन लो सुन लो। कन्हैया का रूप कैसा है? सांवला, सांवला रूप है मेरे कन्हैया का। कहते हैं कि हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती। आज कोई कहीं होगा, कोई कहीं, कोई जेल में, कोई रेल में, कोई अस्पताल में, कोई फुटपाथ पे। हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती और हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती। अरे कुछ तो असर जरूर होता है सच्ची मोहब्बत में, वरना यूं ही गोरी राधा सांवरे सलोने श्याम की दीवानी नहीं होती। एक बार प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की कन्हैया I love you। आइए हैं तुम भी कन्हैया? ओह माय गॉड, हाँ मैं तो वृंदावन गया, सबसे पहले मेरे मुंह से दिल से बता रहा हूँ यही निकला कन्हैया की सूरत देख के। लेकिन आज दूसरी बार यहाँ पे बोला तब आपके मुंह से भी यही निकला। बहुत बढ़िया। ये अपने अपने भाव हैं, इन्हें प्रकट कीजिए, इन्हें बिल्कुल ना रोकिए। आइए अगले दृश्य का अवलोकन करिएगा। राधा, मैं जब मुरली बजाता हूँ तू नाचने चली आती है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? श्याम मुरली बजाए और राधा नाचे ना, ये कैसे हो सकता है? देख राधा, सावन का महीना है तो मुरली बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी जरूर तो राधा नाचेगी जरूर। सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर। सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। लागे सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर। लागे सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। चाहे हम बजाए मुरली, चाहे रखे मौन हो, मुरली की धुन पे तो नाचने वाली होती कौन हो? चाहे हम बजाए मुरली, चाहे रखे मौन हो, मुरली की धुन पे तो नाचने वाली होती कौन? हरदम बजना जिसका काम है तो बाजेगी जरूर। हरदम बजना जिसका काम है तो बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर।
जरूर मैया डांटेगी और राधा इसमें मेरा क्या कसूर। जिस दिन राजा बनूंगा उस दिन लेना मेरे खजाने तू। दो दिन हमको दही दे दिया रोज मारती जाने तू। जिस दिन राजा बनूंगा उस दिन लेना मेरे खजाने तू। तू जो बनेगा राजा रानी बनूंगी जरूर। तू जो बनेगा राजा रानी बनूंगी जरूर। आज बाजेगी मुरलिया लगा के सारे सुर। चल फिर बजा दे मुरली कान्हा आज नाचेंगे जरूर। लागे सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर। लागे सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी कान्हैया राधा नाचेगी जरूर। मुरली बाजेगी कान्हैया राधा नाचेगी जरूर। आज बाजेगी मुरलिया लगा के सारे सुर। चल फिर बजा दे मुरली कान्हा आज नाचेंगे जरूर। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बोलिए सच्चे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, बड़े सुंदर दृश्य का आप सभी ने अवलोकन किया, बड़ी सुंदर झांकी का अवलोकन किया। और काफी समय पहले बाबा के श्री पावन चरणों में एक तुम यार पहले क्या ने पहली बार राधा जी को देखा। राधा जी को देखते ही कन्हैया राधा के प्यार में दीवाने हो गए। राधा के प्यार में पड़ के कन्हैया राधा से शादी करने की सोचने लगे। शादी करने की कन्हैया सोचने लगे। शादी की जिद या शादी का भूत किसी लड़के पर अगर सवार हो जाए, सबसे पहले दौड़ता हुआ अपने मम्मी पापा के पास जाता है। हाँ, वही मेरे कन्हैया ने भी किया। दौड़ते दौड़ते अपनी माँ यशोदा के पास आए और अपने विवाह की जिद बड़े अच्छे शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। एक बार जरा सुनिएगा। अब आप समझ गए ये कौन है? माँ यशोदा। हाँ, ताली बजाए यशोदा मैया के लिए। एक बात पूछूं? पूछ बेटा। मैं कह दूंगा तो तू मारेगी मुझे। नहीं, मैं नहीं मारूंगी। बता लाल, क्या बात है? तो मेरी इच्छा पूरी कर देगी, मैं मांगूंगा जिसकी। हाँ, खाओ मेरी कसम। तेरी कसम बेटा, बोल। सुनो मैया। सुनाओ बेटा। ये बारिशी उमरिया और धानी सी चुनरिया अच्छा, गजब करी गई। जरा तालियों के साथ सेवा करिए। गजब कर गई हाय बड़ी राधा। मैया, जब मैं गैया चराने गया ना बरसाने की ओर, तो यमुना तट पे मिल गई वो बाहरी सुंदर है। और सुनिए, बारिशी उमरिया, बारिशी उमरिया यो धानी से चुनरिया गजब तालियों के साथ सेवा करें। राधा गजब कर गई हाय बड़ी राधा। ओहो, ताली बजा दो भाई। यशोदा मैया को लल्ला डांस कर रहा है। और मैया सुने, कैसी सूरत रानी। हाथों में रच रही रचनी से मेहंदी। और सुने, रचनी से मेहंदी, रचनी से मेहंदी।
अशोक भाई, अशोक भैया, अशोक, अशोक। जरा तालियां बजाओ, सेवा करो। तालियां हो जाए जोरदार। बोलो सच्चे दरबार की। जियो भैया, क्या क्या खोद दिए। हनुमान जी लंका गए, किससे मिले? सबसे पहले समुद्र देवता से मिले। वाह भैया, काका निकालते हो। बोलो सच्चे दरबार की। मैंने कहा ना, ये सनातन है। ज्ञान में उलझ जाओगे तो ज्ञान से। अब माखन चोरी कर लिया करते थे, माखन चोरी करके सभी ग्वाल बालों को खिलाते थे। आइए, आज भी वैसा ही दृश्य आपको दिखाया जाएगा। मेरे कन्हैया गोपियों का माखन छीन छीन के लाते हैं और सभी ग्वाल बालों को गोपियों में वो माखन बांट देते हैं। आइए, इस दृश्य का अवलोकन करिए, शुरू कीजिए। बोलो सच्चे दरबार की। भैया चले। और मेरे कन्हैया दर्शन दे रहे हैं। हाँ, अम्मा। आइए, पहले माखन चोरी लीला का दर्शन करिए, उसके बाद सबकी हाजिरी लगेगी। जगतराज तालियों के साथ। करता हूँ ये वादा जी,
बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां इस दृश्य के लिए। बोलो सच्चे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, माखन चोरी लीला का आप सभी ने दर्शन किया और माखन भी खाया। मैं चाहूंगा परिवार के सभी लोग पहले हमारे पास आ जाएं। परिवार के सभी लोग जिन्होंने बाबा का ये पावन जगराता सजाया है, पावन जगराता रचाया है, पावन दरबार सजाया है। अच्छा अच्छा, ये मेरी खुशनसीबी है यार। आइए, हाँ दीदी आप यहाँ आओ, यशोदा मैया यहाँ आओ। यशोदा मैया, नंद बाबा कहाँ है? कहाँ है? किधर? वो तो कन्हैया है। हाँ हाँ, नंद बाबा एक बार जोरदार तालियां नंद बाबा के लिए हो जाए। नंद बाबा बहुत देर से नहीं दिख रहे थे, नंद बाबा आ चुके हैं। यशोदा मैया आप भी ऊपर आ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, सबसे पहले आप लोग मिलकर के कन्हैया का श्रृंगार करेंगे। यहाँ से अपने हाथों में फूल उठा लीजिए। हाँ, ये पर्स हमें दे दो, रहने दो, उधर दे दो। हाँ, आप भी उठा ले भैया। हाँ, 2 लोग और आ जाएं, 3 लोग अच्छे नहीं लगते। नंद बाबा कहाँ है हो? ओ आल गोपाल भैया आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, हमारे फैमिली गुरु गोपाल भैया आप लोग भी आ जाओ यार। हाँ, जूता चप्पल उतार दो, तुम भी आ जाओ भाई साहब। आओगे? आ जाओ यार। आइए, सभी मिलकर के, जो भी यहाँ पर सदस्य हैं, जो भी भक्त हैं, सभी मिलकर के कन्हैया का श्रृंगार करेंगे और श्रृंगार के बाद फूलों की होली सभी खेलेंगे मेरे कन्हैया के साथ। उससे पहले श्रृंगार करिए, बजाओ। होली की शुरुआत है, होली की शुरुआत। और साथ सजी रही है विषभान की दुलारी, तेरा समुकुट सर पर रखा है किस तरह से, तेरा समुकुट सर पर रखा है किस तरह से।
भर पिचकारी मारी मिटा दे संसारी प्रेम की भर पिचकारी मारी मिटा दे संसारी खेले राधा रानी संग होली सावरिया सरकारी गाना ऑपरेटर ध्यान दें। Somebody else